मैं जा रहा हूं बम्बे और उन लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे से हमारे सारे भाई यहां आकर के अब बिहार में धंधा शुरू करें। क्या सहूलत है यहाँ, जैसे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ आने माल आने का साधन होना चाहिए, जाने का साधन होना चाहिए। एक जैसे एक तरफ से गया एक तरफ से आया तो उसका बिल कम होगा। अब यहाँ बनाने का मतलब है जो बैग दिल्ली के अंदर में 200 का बनता है, यहाँ आने के बाद वो बैग बनेगा 220 रुपये का। तो 20 रुपये तो एक्स्ट्रा उस पर चार्ज लग गया। पूरा सहयोग रहेगा वोकल फॉर लोकल। हमारे मोदी जी का तो यही अभियान है, वोकल फॉर लोकल हम हैं, हमेशा रहे। इसमें सरकार का भी सहयोग होता है, 50% सब्सिडी दिया जाता है और हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस कारखाने को भी सब्सिडी दिया जाए। सुगिया हो, मुजिया हो, फिनारा हो, जोरबाड़ा हो, चैनपुर हो, ढाका हो, ये जितने कारीगर हैं हमारे यहाँ के काम कर सकते हैं, उन सब की सुविधा हमारे पास है। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण के फिनारा चौक पे और फिनारा बाजार पे भी जो है आज एक बहुत बड़े बैग कारखाने का उद्घाटन हुआ है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए इम्तियाज भाई है जो इस कारखाने का प्रोप्राइटर है। सारा जिम्मेदारी देख रेख इनके हाथ में है। अब आइए बात करते हैं कि इतने बड़े कारखाना लगाने का आपका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कारखाना लगाने का मकसद ये है कि रोजगार बहुत ज़्यादा बिहार में है, तो इसी प्रकार को हम लोग देख करके यहाँ कारखाना लगाने का सिलसिला हम लोग किए हैं। काफ़ी कारखाना हमारे बिहार में आ चुकी है, इसलिए हम लोग भी उनको देखा देखी करके, हमारे प्रखंड फिनारा में एक भी कारखाना नहीं था, इसलिए हम लोग अपने राय मशवरा और विचार किए, देखे इस जगह उचित हो रहा है तो हम लोग यहाँ ने फैक्ट्री लगाए हैं। 30 मशीन यहाँ हम लोग डाले हैं। माशाल्लाह सब पे अभी कारीगर हैं और कारीगर को कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी है, काम भी है, हर चीज़ है। जिन भाइयों को काम करना हो आप यहाँ आ सकते हैं, किसी तरह प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ भी है, सब तरह का सुविधा है, रहने का है, सहने का है, खाने पीने का सब बंदोबस्त हम लोग ने दिया है। किसी भी हो, हमारे प्रखंड में सुगिया हो, मुजिया हो, फिनारा हो, जोरबाड़ा हो, चैनपुर हो, ढाका हो, ये जितने कारीगर हैं हमारे यहाँ के काम कर सकते हैं, उन सब की सुविधा हमारे पास है। फिलहाल अभी आपके स्तर से कितने लोगों को रोजगार यहाँ पे दिया जा रहा है? जी मेरे स्तर से अभी यहाँ 50 लोग की रोजगार चालू है। 30 कारीगर है, 20 हेल्पर हैं, 3-4 लोग एक्स्ट्रा में है, जैसे मुंशी माल पैक वगैरह करने के लिए और ये सब जिम्मेदारी देखने करने के लिए 1-2 लोग को हम अपने साथ में रखे हैं। तो अभी लमसम हमारे पास हो जाएगा 55 लोग हैं, हम 55 लोग को रोजगार दिए हैं। अच्छा, जो लोग भी अगर आपके पास काम करने के लिए चाहेंगे या आपसे संपर्क करना चाहेगा तो आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएंगे? जी सर, कांटेक्ट नंबर है 9867712849। किसी भी कारीगर की समस्या होती है हमारे संपर्क नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ फिलहाल काम किस तरीके का होता है? बहुत सारे जगह पे जो है ठेका पे किया जाता है, कहीं पे तनख्वाह पे भी किया जाता है, तो आपके यहाँ क्या? जी अभी हम तो यही विचार किए हैं कि हम यहाँ जो बॉम्बे में हमारा एक फैक्ट्री है, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारा ये यहाँ ये मतलब तीसरा बिजनेस है। एक हमारा दिल्ली में भी है फैक्ट्री और एक मुंबई में भी है, ये तीसरा बिहार में। हम लोग 3 भाई हैं, तीनों जगह हम शिफ्ट है। हमारा यहाँ अभी कारीगर को हम इस तरह रखे हैं जैसे कि ठेका पे हम काम कराते थे हर जगह, और इस तरह यहाँ भी हम कराए हैं। अच्छा, इतने बड़े कारखाने का आज उद्घाटन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये कारखाना जो आज हमारे फिनारा ब्लॉक में पूर्वी चंपारण ज़िला अंतर्गत ये फिनारा आता है, उसमें एक मेरा चचेरा भाई है मोहम्मद इम्तियाज़। उन्होंने आज बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने आज ये कारखाना का इफ्तिताह किया है। इसमें हमारे माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह आए थे और माननीय पूर्व विधायक शिवहर मोहम्मद शरफुद्दीन भाई भी आए थे और उन्होंने इफ्तिताह किया इसका। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में हमारे सरकार का भी बहुत ज़्यादा जोर है, नीतीश कुमार का भी ये जोर है कि बिहार में कोई कर कारखाना नहीं है, इसको कारखाने को बढ़ाया जाए। इसमें सरकार का भी सहयोग होता है, 50% सब्सिडी दिया जाता है और हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस कारखाने को भी सब्सिडी दिया जाए। और जो यहाँ से दिल्ली और मुंबई लोग जाते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग को खुशी हो रही है कि यहाँ हमारे भाई ये कारखाना का आगाज़ किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो दिल्ली में जो पीस रेट पे बनाया जाता था वही रेट यहाँ भी दिया जाएगा और जितना सहूलत दिल्ली में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने लोगों को अगर ज़रूरत हो तो यहाँ आकर हमारे इम्तियाज़ भाई से मिले और हम लोग का ये टारगेट है कि 100 मशीन बैठाने का। जैसे जैसे हम लोग को सहूलत होती जाएगी इस तरह हम लोग कारखाना को आगे बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह से ये हम दुआ करते हैं कि इस कारखाना को जितना से ज़्यादा तरक्की अता फरमाएं। तो आइए अब विधायक जी
पूर्व विधायक और जो वर्तमान में विधायक है, ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बैग कारखाने को लेकर, आइए सुनते हैं। ये बहुत खुशी का बात है। हम लोग पहले से चाह रहे थे से बिहार में इस तरह का काम हो, जो हमारे बिहार के लोग गुजरात जाते हैं, बम्बे जाते हैं या जहाँ भी दिल्ली जाते हैं काम करने, अगर वो मेरा बच्चा अगर बिहार में ही काम करे तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। आज हर जगह बैग का, रेनकोट का काम हो रहा है। अगर एक कंपनी खुल रहा है तो उसमें 100 आदमी काम कर रहा है। अगर 100 कंपनी खुलेगा तो 10,000 आदमी काम करेगा। तो ये तो खुशी का बात है। और जो भी बम्बे में काम कर रहे हैं, अच्छा होगा सब बिहार में आके काम करे और बिहारी को काम दें और कहीं बिहारी बाहर जाने का जरूरत न समझे। अच्छा, अभी भी बहुत सारे सेठ लोग जो है मुंबई दिल्ली में अभी हैं, वैसे लोगों को आप अपने स्तर से क्या कुछ कहेंगे? मैं जा रहा हूं बम्बे और उन लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे से हमारे सारे भाई यहां आकर के अब बिहार में धंधा शुरू करें। विचार लोगों का बदली हो रहा है इस कामों में। जैसे बाहर में लोग कमाने जाते थे और वहाँ से लोग जो अपना जो भी हिसाब किताब बना के लौट के यहाँ अपना छोटा बहुत व्यवस्था करके कारोबार को बढ़ा रहे हैं। अब इतना पैसा तो है नहीं कि लोग इतना सारा काम कर ले, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का यहाँ साधन नहीं है। जैसे कोई प्राइवेट बसें है, कोई सामानें भेजना है, बिल के साधन में भी कहता है 200 के सामान को मैं 1 रुपये लूँगा। तो ये सरकार का व्यवस्था है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा जो भी होगा 4 के जगह पे 10 मशीन लगाया, 10 के 100 लगा लेंगे, मगर ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं कर सकते ना कोई भी अरेंजमेंट। जैसे यहाँ गाड़ी का सहूलत है, यहाँ जैसे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ आने माल आने का साधन होना चाहिए, जाने का साधन होना चाहिए। जैसे एक तरफ से गया एक तरफ से आया तो उसका बिल कम होगा। अब यहाँ बनाने का मतलब है जो बैग दिल्ली के अंदर में 200 का बनता है, यहाँ आने के बाद वो बैग बनेगा 220 रुपये का। तो 20 रुपये तो एक्स्ट्रा उस पर चार्ज लग गया। अच्छा, कारीगर के जो भी काम करने वाले लेबर है, कारीगर के मायने बना हुआ है कि हम तो दिल्ली के अंदर में 800, 900, 1000 रुपये का दिहाड़ी बना के हम काम कर रहे हैं, उनको यहाँ 600 रुपये का दिहाड़ी बनता है, 500 रुपये का दिहाड़ी बनता है, फिर दिमाग वहीं भाग जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग महंगा है। सरकार जब तक ट्रांसपोर्टिंग खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये व्यवस्था सही नहीं होगा कारोबार का, क्योंकि साधन ही नहीं होगा आने जाने का, तो कारोबार कैसे करेगा? अगर सरकार बिजली की जो है, अब यहाँ जो ट्रांसपोर्ट लगाता है, जैसे यहाँ पे एक जनरेटर लगा देता है, अब 6 घंटा बिजली नहीं है तो 1 घंटे में आप समझिए 300 रुपये का बिजली खत्म होता है। 4 घंटा ना रहा था 1200, 2000 रुपया। तो ये सारा बैग पे ही कॉस्टिंग जाएगा, महंगा पड़ेगा, हर चीज महंगा पड़ेगा। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ ये व्यवस्था किया जाए, बिजली का साधन हर चीज का, तभी जाए कारोबार बनेगा। अब ये तो है कि वो कहावत है कि आप लौट चले, क्योंकि एक बड़े दूर से आए हैं, एक उम्मीद का दिया लेके आए हैं, तो दिया तो सरकार के ही दम पे ही ये चलेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सरकार से योजना करता हूँ कुछ सहायता करा जाए और ये ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं शुभकामना देता हूँ आमिर इंटरप्राइजेज को कि इन्होंने अपने गांव में ये अभियान शुरू किया, बैग बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम लोग तो इसको इसलिए भी आज विशेष दिन है कि शिवहर के पूर्व विधायक माननीय जनाब सरफुद्दीन साहब पधारे हैं और इस जगह से इनका बहुत ही अपनापन वाला रिश्ता है, तो वो भी एक अच्छा संयोग है। और वोकल फॉर लोकल जो हम लोगों का अभियान है सरकार का, भारत सरकार का, एक तो बच्चों का, गांव के लोगों का स्किल का डेवलपमेंट, और लोकल ऐसे ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बनना बहुत अच्छा संयोग भी है, बहुत अच्छी शुरुआत भी है। और जिसको हम लोग कहते हैं कि जो रास्ता गांव से शहर की तरफ जाता था, वही रास्ता अब शहर से गांव की तरफ लौटा है। तो मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बढ़िया करें, अच्छा करें। और ये धीरे धीरे आज ही अच्छा लग रहा है, लेकिन और बड़े स्वरूप में यहाँ पर कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपका फुल सहयोग रहेगा इस कारखाने में? पूरा सहयोग रहेगा। वोकल फॉर लोकल हमारे मोदी जी का तो यही अभियान है, वोकल फॉर लोकल हम हैं, हमेशा रहेंगे और पूरा सपोर्ट करके इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। शुक्रिया। आने वाला समय जो फिनहारा के लिए जो हमारा हुआ है, बच्चे लोग जो बाहर प्लान करते हैं वो मेरे फिनहारा में ग्रामीण में अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कंपनी और बैठे, और इस बात में धन्यवाद देता है। फिलहाल आप बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।